अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। इधर हो रहा है जी नाश्ता, बॉयल एग और चाय के कप का। और इधर अब्दुल खेल रहा है अपनी गेम। बस छुट्टी हो ना तो बस बच्चे गेम ही खेलते हैं। और इधर देखें जी, ज़रा बाहर का वेदर देखें। आज धूप नहीं निकली हुई, लेकिन आज वेदर जो है वो बड़ा क्लाउडी है और मुझे लगता है कि आज फिर ना बारिश होनी है। जी मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन ब्रेड रोल। और उसके लिए मैंने बाउल में तकरीबन पौना कप दूध लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने शुगर डाल दी है, थोड़ा सा ऑयल, और ये मैं इसका साशे डाल के इसको मैं 5-10 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। ये बड़े मज़े के रोल बनते हैं रमज़ान में, ख़ास तौर पे ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने की बजाय ना इस तरह के ये रोल वग़ैरह बना लें तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी जो यीस्ट है वो राइस हो चुकी थी। अब मैंने उसमें ये डाल दिया है 2 कप मैदा और हाफ़ टी स्पून नमक का, और ये 2 टेबलस्पून साथ भर के मैं डाल दूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। इससे ना जो डो है वो बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर इसको अब मैं अच्छे तरीके से आटे को गूँध लूँगी। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में भी इलेक्शनों का ज़ोरो शोर है। बस वहाँ पर नताइज जो हैं वो अभी तक नहीं निकले। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी आए ना वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, बस मुल्क की खुशहाली हो। अपने वतन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपको पता है परदेश में हम जितना भी रह लें, जो खुशी अपने वतन जाके होती है ना वो किसी जगह पे नहीं होती है। पाक हमारे वतन को इसी तरह कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आटा मैंने गूंद लिया था। अब यहाँ पर उसकी फिलिंग के लिए मैंने लिया है हाफ़ पाउंड चिकन, और उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ही लहसुन अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अनियन पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी। और फिर अब ये मैंने थोड़ी-थोड़ी सॉस डाल दी थी, जिसमें मैंने डाली है सोया सॉस, चिली सॉस और हॉट सॉस डालकर अब मैंने ये हाफ़ लेमन निचोड़ दिया था। अब मैं इसमें ये थोड़ा-सा ऑयल डालकर, और नमक यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी इसमें, तो मैंने ये हाफ़ टी स्पून के बराबर ही नमक डाल दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद अब जी हम चिकन को पका लेते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, अब इसको डालकर अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। तो ये बहुत मज़े के ब्रेड रोल बनते हैं, स्पेशली रमज़ान में ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने को ना बाज़ औक़ात दिल नहीं करता, तो जिस दिन दिल ना करे उस दिन ये बना के आराम से आप ये खाएँगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने 1-2 टेबल स्पून डालकर पानी के इसको अच्छे तरीके से मैंने पका लिया है। तो देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बस मैंने इसको इतना ही पकाना था। तो चले अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ब्रेड रोल की फिलिंग के लिए। और इधर जो हमने आटा गूंद कर डो लगाई थी वो भी देखें राइस हो चुकी है। अब पंच से इसकी एयर सारी रिमूव कर देंगे, और फिर इसको मैं ये बोर्ड के ऊपर निकाल कर थोड़ा सा खुश्का डालकर एक दफ़ा फिर इसको मैं गूंद लूँगी, ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसके 2 पीसीस कर लूँगी, और 2 पीस करने के बाद अब 1 पीस लेकर उसके मैं दोबारा से इसके छोटे-छोटे से मैं पेड़े बना लूँगी। इसको इस तरह से रोल करें। रोल करके जितना पेड़ा आपने बनाना है तो नाइफ़ से इसको कट करते जाएँ अपने हिसाब से। जितने आपने पेड़े बनाने हैं, जितने आपने रोल बनाने हैं ना, उसके हिसाब से आप इसके रोल बना लें। तो यहाँ पर ये देखें जी आपने दरमियाने साइज़ का इसका पेड़ा बना लेना है। अब पेड़ा बनाने के बाद इसको मैं एक छोटी सी रोटी की तरह इस तरह से बेल लूँगी, और इसको बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा बटर लगाऊँगी। बटर लगाने से ये होगा कि हमारा जो ब्रेड रोल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो इसको इस तरह से अब आपने दोनों तरफ से टर्न करके और फिर इसको इसकी स्क्वायर शेप एक बना लेनी है, इस तरह इसको फोल्ड करके। तो ये देखें इस तरह से ये हमारी स्क्वायर शेप में ये एक जो है हमारे ब्रेड रोल की जो रोटी है वो तैयार हो गई है। तो इसी तरह मैंने सारी तैयार कर ली हैं। तो ये आखिरी रोटी के ऊपर भी इसी तरह से मैं बटर लगा के और इसको इसकी स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लूँगी। तो आजकल आपको पता है जैसे सर्दियाँ हैं तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मियाँ हों तो आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में
रख के जो हमने इसके ऊपर बटर लगाया है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। इसमें से मैंने एक रोटी लेकर उसको रेक्टेंगल शेप में इस तरह से मैंने बेल लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में इसको बेल लेना है। फिर ये हमारा चिकन भी तैयार हो गया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगाऊंगी ये थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके ऊपर डाल दूंगी ये जो चिकन हमने बनाया है वो, और इसको मज़ीद चीज़ी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूंगी। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप डालें, क्योंकि मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ ज़रूर डालूंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो चीज़ के बगैर ना कोई चीज़ भी नहीं खा। फिर इस तरह के रोल हों या पिज़्ज़ा वगैरह हो, तो इस तरह की चीज़ें हों ना, तो बच्चे चीज़ के बगैर नहीं खाते। तो चीज़ डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से एक रोल की शेप दे लेनी है। ये देखें, ये हमारा कितना ज़बरदस्त ब्रेड रोल तैयार हो गया है। और अब मैं इसी तरीके से बाकी सारे ब्रेड रोल भी तैयार कर लूँगी। और ये मेरा लास्ट वाला है। लास्ट वाले के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाला है, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर जी हमारे जो हैं सारे ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है जी इनको बेक करने की। बेक करने के लिए मैंने इनको बेकिंग ट्रे में रख दिया है, और अब इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं पिज़्ज़ा कटर से इसके ऊपर ये हल्के हल्के से कट लगा दूंगी। आप कोई सा भी डिज़ाइन के ऊपर पिज़्ज़ा कटर से ये हल्के हल्के कट लगा कर आप लगा सकते हैं। तो जी सारे कट मैंने लगा लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं लगा दूंगी ये थोड़ा सा एग बीट करके, क्योंकि इससे इनका जो कलर है जब हम इनको बेक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। जी अब मैं इनके ऊपर ये थोड़े से डाल दूंगी कलौंजी, और कलौंजी डालने के बाद अब मैं जो है थोड़े से इसके ऊपर सेसमी सीड भी डाल दूंगी, ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। चलें जी, हमारे चिकन ब्रेड रोल तैयार हैं। अब हम इनको करते हैं बेक। इसके लिए ओवन को मैंने 460 फ़ारेनहाइट पर पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब हम इनको सिर्फ 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे, तो ये हमारे बड़े ज़बरदस्त चिकन ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो इधर जी इनके साथ मैंने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि आपको पता है इस तरह की चीज़ें हों, चाय ना साथ हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जी देखें 25 to 30 मिनट्स के बाद हमारे जो चिकन ब्रेड रोल हैं वो कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। ये देखें, मैं आपको इनकी लुक चेक करवाती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। और आप इनको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें जी, साथ में थोड़ी सी केचप हो, चाय का कप हो, तो क्या ये मज़े के ब्रेड रोल लगते हैं। तो ये देखें कि कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने चीज़ी हैं। मेरे अब्दुल के मुंह में तो इतना पानी आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसको ये बड़ी ऐसी मज़े की चीज़ें लगती हैं, वो बड़ा चटोरा है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।